गली में सूरज की पहली किरण उतरी नहीं थी कि केतकी के घर से उड़ती खुशबू ने मोहल्ले की नींद उड़ा दी थी, जिसका सबसे पहले शिकार बनी मोहल्ले की दो जुबानी झंझटबाज निर्मला और सुषमा। सुन सुषमा, तूने सुना ये तो वही खुशबू है जो दाल में देसी घी पड़ने से आती है। और ऊपर से जीरा हिंग का तड़का, और कढ़ाई में कुछ भून रहा है, लगता है बेसन के पकौड़े तल रही है बहू। भगवान सबको ऐसी बहू दे, और हमें कम से कम एक हफ्ते में एक बार ऐसे पड़ोसियों के घर खाने का न्योता दे। केतकी की किस्मत तो देख, पहले मोहन जी जैसे सीधा सपाट पति, ऊपर से ये बहू जो सुबह उठते ही मंदिर भी सजाती थी और रसोई भी। मेरे यहाँ तो बहू उठते ही पहले इंस्टा स्क्रॉल करती है। मुझसे तो रोका ही नहीं जा रहा। सुषमा, तेरा कुंडी खड़का दूं क्या? अगर आप कुंडी ना खड़काएंगी तब भी आपकी करुणा को पता चल जाएगा आंटी जी, क्या आपका पूरियां खाने का मन कर रहा है। नाश्ता तैयार ही है, आ जाइए। निर्मला और सुषमा अंदर जाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर करुणा जी के ससुर जी मोहन, सास केतकी, बेटा कृष और पति रॉकी बैठे थे। मार गए तेरी किस्मत को केतकी, सोना दान किया था क्या पिछले जन्म में तूने? नहीं नहीं, हीरे मोती दान किए थे, तभी तो तुझ जैसी पड़ोसन मिली। चला बाजा, बैठ जा खाने पर। फुलके दाल और आलू दम की सब्जी मुझे तो सबसे बेस्ट लग रही है बहू। मुझे तो ये केक पसंद आया मम्मा। सभी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है तुम करुणा। पता है मम्मी, जब से मेरी ऑफिस की टाइमिंग 7 बजे से हुई ना, मुश्किल से ही कोई एम्प्लॉई टिफिन ला पाता है, और यहाँ मेरी बीवी मुझे नाश्ता करवा कर दोपहर का लंच भी पैक करके देती है। आज रात को डिनर पर बाहर चलना तो बनता ही है, क्यों मम्मी? एक वक्त फ्री रहना तो तुम्हारी बहू भी डिजर्व करती है। अरे तुम्हारे कब मना किया? दोपहर का खाना बनाने के बाद तो रसोई से छुट्टी कर लेना बहू, रात को चलते हैं बाहर खाने पीने। ये था करुणा का परिवार, जो बड़ा ही सॉर्टेड था। बहू भी जी जान से ससुराल वालों को खुश करने में लग रही थी, और ससुराल वाले भी बहू को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पूरे मोहल्ले में करुणा फेमस थी बेस्ट बहू के नाम के लिए। मोहल्ले की हर तीसरी बहू उसके कारण अपने घर पर ताने सुनती, और शायद इसी कारण सभी की नजर उसे ऐसी लगी कि उसके सुखी जीवन को ग्रहण लग गया। एक रात रसोई का काम पूरा करके करुणा कमरे में आती है तो ये बेडशीट और पिलो कवर किसने लगाया? इस बिस्तर पर जो सबसे ज्यादा सोता है उसने, और सिर्फ इसी कमरे के नहीं बाकी कमरों के भी बेडशीट और पिलो कवर लगा दिए मैंने। अब जाकर आप भी सो जाइए करुणा जी, दिन भर काम ही करती रहेंगी क्या? आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? पहले ही आप ऑफिस से थके हारे आते हैं। ऑफिस से थका हारा आता हूँ और यहाँ आकर बिस्तर पकड़ लेता हूँ, पर आप मैडम सुबह से काम करना शुरू करती हैं और रात तक करती रहती हैं। और इसके पहले कि आप ये पूछे कि कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण का स्कूल बैग मैंने पैक कर दिया है, वो अपने दादा दादी के पास जाकर आराम से सो रहा है। करुणा रॉकी के बगल में आकर बैठी थी कि उसके फोन की घंटी बजती है। प्रणाम मामी जी, कितने दिनों बाद, कैसी हैं आप? अरे बेटा, तेरे घर से 200 किलोमीटर दूर ही एक शादी में आई हुई हूँ। जैसे ही ट्रेन यहाँ रुकी तो मुझे तेरा ख्याल आ गया। अगला स्टॉपेज तेरा ससुराल ही है पड़तल। कल तू जरा आ सकती है क्या मुझसे मिलने? बड़ी अच्छी की मामी जी आपने, 24 घंटे ट्रैवल करके आप एक शादी अटेंड करने आ सकती है, पर अपनी भांजी की ससुराल नहीं। हाँ, आराम से शादी एंजॉय करने के बाद कम से कम एक हफ्ते आप यहाँ रुकेंगी, उसके बाद ही वापस जाने दूंगी मैं आपको। मना मत कीजिएगा, आपको मेरी कसम। चल ठीक है बेटा, रुक जाऊंगी तेरे पास। 2 दिन बाद ललिता करुणा के घर आती है। अरे करुणा बेटा, कहाँ हो तुम? माथे पर पसीना, हाथों पर आटा लगाए करुणा रसोई से बाहर आती है। शाम के 5 बजे ये कौन सा काम कर रही हो बेटा तुम? घर का काम है मामी जी, ये तो लगा ही रहता है, और वैसे भी मेरे ससुराल वाले खाने के बड़े शौकीन है, इसलिए बात बेवक्त मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। आप आइए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू अपना काम पूरा कर ले, चल मैं तेरे साथ रसोई में आती हूँ। ललिता रसोई के अंदर जाती है और देखती पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। गैस के चारों बर्नर पर कुछ न कुछ बनने के लिए चढ़ा हुआ है। एक तरफ पैन में पास्ता बन रहा है, दूसरी ओर कढ़ाई में ग्रेवी तैयार हो रही है, तवे पर टिकिया बन रही है, तो स्टीमर में कुछ स्टीम हो रहा है, और इतने सबके साथ करुणा आटा गूंथ रही है। हे राम, इसीलिए तेरी ये हालत हो गई है बेटा। ओहो, मुझे तो दीदी के लिए बुरा लग रहा है। कैसा लगता है उन्हें कि ऐसे घर में ब्याह दी उन्होंने अपनी बेटी? अरे नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो तो दिख ही रहा है बेटा, इतने तो लोग भी नहीं है तेरे घर पर जितने बर्तन तूने चूल्हे पर चढ़ा रखे हैं। शादी को 5 साल हुए हैं तेरे। 25 नहीं, देखा चेहरा, क्या हालत हो गई, पूरे सर पर दाने आ गए हैं। हाँ, ये तो होना ही था। तेरी चिमनी भी काम नहीं कर रही, दिन भर इस तरह तेल मसाले के बीच में रसोई में गलती रहेगी तो चेहरे का यही हाल होगा ना। मुझे देख 26 साल हो गए मेरी शादी को, फिर भी तेरे चेहरे से ज्यादा चमक रहा है मेरा चेहरा। ये सब बाद में कर लूंगी ना मामी जी, आप जल्दी जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। ललिता फ्रेश होकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है, केतकी भी अपनी नींद पूरी कर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे भाभी जी, आप आई हुई हैं, बैठे बैठे। अरे बहू जरा चाय कॉफी ला रही हूँ मामी जी। ये आपकी चाय, ये मामी जी की कॉफी, और ये कृष का चॉकलेट मिल्क। सभी के साथ बैठकर ललिता बड़ी अच्छी तरह हंसी मजाक करती है। रात को डिनर के वक्त, इतना सब कुछ बनाया है बेटा तूने, इसीलिए मैं बेटियों के घर आना नहीं चाहती। वैसे ही काम कम होते हैं क्या घर पर, कि मेरे आने के कारण तूने काम इतना बढ़ा लिया? नहीं भाभी जी, इतना खाना तो हमारे घर पर रोज ही बनता है, उल्टा आज तो 1-2 चीजें कम दिख रही है। बताओ बहू, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी पापा जी, वो क्या ना, मामी जी से बात करने में जरा वक्त का पता नहीं चला तो ज्यादा कुछ बना नहीं पाई। बेचारी मेरी करुणा के साथ बहुत गलत हो रहा है इस घर में। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, और करुणा रसोई में झूठे बर्तन साफ करने चली जाती है। बर्तन छोड़ के बेटा, बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। वैसे इतने बड़े घर में एक काम वाली भी नहीं है। ठीक हो मामी, पर टिक्की कहाँ है? 2 दिन रुकती है, तीसरे दिन गायब। इतने बर्तन कोई धोना ही नहीं चाहता, इनके ना अलग ही नखरा है। वही तो, जिन बर्तनों के ढेर को कोई धोना नहीं चाहता, उन बर्तनों को तू धो रही है और उन्हें खाना भी पका रही है। अभी तो दामाद जी को तू अच्छी लग रही है बेटा, पर कुछ दिनों बाद जब काम करने के कारण तेरा चेहरा और मुरझा जाएगा और शरीर थक जाएगा, तब यही पति बाहर किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा। मर्द की जाति होती है ऐसी। और क्या कृष को दूध देने का काम, ट्यूशन ले जाने का काम तेरी सास नहीं कर सकती? दिन भर बैठे बैठे करती क्या? सास 6:30 बजे तक सोती रहती है और बहू अकेले काम करती रहती है। मेरी भी बहू है बेटा, पर मजा ले कि मैं उससे एक काम भी करवा लूं।
करण तो मेरे सर पर खड़ा रहता है। मम्मी मेरी प्रीति को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही कह रही है मामी जी आप। पूरे मोहल्ले में भी सभी बहुएं मुझे यही कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ अपने ससुराल वालों के लिए। पर अब क्या करूँ मैं मामी जी? अपना घर बचाना है तो 4 बर्नर यूज करना छोड़ दे, सभी के लिए अलग अलग खाना बनाना छोड़ दे और खुद के शरीर पर ध्यान दे। पता है जब तेरे नानी घर पर मेहमान आते थे तब मैं क्या करती थी, एक बार कढ़ाई चढ़ा देती थी और उसी में ही सारा खाने का काम निपटा देती थी। सभी को रोटी सेक कर देने में कितना टाइम लगता है, वहीं पूरियां बनानी हो तो फटाफट काम हो जाता है और रात की पूरियां सुबह किसी को खिला दो तो लोग खा भी लेते हैं। समझ गई मामी। और अगली शाम ललिता को विदा कर करुणा गैस पर चढ़ाती है कढ़ाई और पूरियां बनाना शुरू कर देती है। 4 घंटे पहले किचन में आकर इतनी मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं होता। ये सब अपने परिवार वालों के लिए मम्मी भी करती थी। क्या मिला मम्मी को? मामी को देखो जवान पड़ी है और मम्मी को 10 बीमारियां हो रखी। नहीं बाबा, मुझे अपनी माँ जैसा नहीं बनना। फटाफट आलू काटती हूँ, फिर गरम तेल में आलू को फ्राई कर दूंगी। तले हुए आलू पूरी से अच्छा क्या ही हो सकता है। खाना तैयार कर करुणा सभी को परोस देती है। माँ आपने बोला था आज फ्रेंच फ्राइज खिलाओगे। ओहो 2 मिनट रुक, अभी आती हूँ। करुणा रसोई में जाती है और तले हुए आलू के ऊपर मसाला छिड़क कर साथ में सॉस के साथ क्रिश को परोस देती है। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। रोज की तरह सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और झूठे बर्तनों को धोने के लिए करुणा रसोई में आती है। अरे वाह, आज तो सिंक आधा भी नहीं भरा। रोज तो पूरी सिंक भर जाती है, यहाँ तक कि बाहर बर्तन रखने पड़ते हैं। मामी का आइडिया सच में लाजवाब निकला। सिर्फ एक कढ़ाई में ही पूरा डिनर समेट दिया मैंने। अब इस तेल का क्या करूं? नहीं, इस तेल को फेंकूंगी नहीं, कढ़ाई के साथ ही उठाकर रख देती हूँ, कल काम आ जाएगा। रोज अपने कमरे में 12:30 बजे तक जाने वाली करुणा आज 11 बजे ही अपने कमरे में पहुंच जाती है। 5 बज गए करुणा, अलार्म बज रहा है, बंद कर दो ना। रोज तो 5 बजे उठकर काम पे लग जाती हूँ, पर आज नहीं। करुणा रसोई में जाती है और फ्रिज से दही निकालती है। रात के बचे हुए आटे में दही डालकर 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ देर में वो फर्मेंट हो जाएगा, फिर इसी के भटूरे तल दूंगी। फिर दोपहर के बने हुए छोले भी रखे हैं, ये सही रहेगा। संडे की सुबह सभी की तरह आज करुणा भी 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। आज तो तुझे उठने में लेट हो गया बेटा, वैसे मौसम भी ऐसा ही है। संडे है बहू, कुछ स्पेशल प्लान है कि नहीं? स्पेशल है पापा जी, जब तक सब नहा धोकर तैयार होंगे तब तक नाश्ता बना दूंगी मैं। मामी ने बिल्कुल ठीक कहा था, हर वक्त फ्रेश खाना बनाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ होती है। रात की बासी कढ़ाई को बस चूल्हे पर चढ़ाना है और फ्रिज में रखे आटे से भटूरे बनाने हैं, बाकी छोले तो बचे हुए ही हैं। अब से जो बनाऊंगी ज्यादा ही बनाऊंगी ताकि 2-3 वक्त चल जाए। हाथ फ्रेश बना के क्या फायदा। फर्मेंट होने के लिए रखे हुए आटे से करुणा भटूरे तल देती है और दोपहर के बचे हुए छोलों के साथ सभी को परोस देती है। खाना कैसे बना है? अच्छा है, चलो फिर ठीक है। बस ये भटूरे हर बार जैसे नहीं लग रहे करुणा, लगता है कुछ मिस है। एक तो आधे घंटे में बेचारी ने सामने नाश्ता परोस दिया, उसमें भी तुझे कमी निकाल ली है। सब कुछ बहुत अच्छा है बहू, और ये छोले ना लाजवाब है। ये तो मैं भी कहने वाला था, छोले में अलग ही स्वाद आ रहा है। आज तक के तेरे ये बेस्ट छोले है बहू। क्यों कर लो बात, जब गर्मा गर्म छोले बनाकर परोसा था तब भी इतनी तारीफ नहीं हुई थी जो एक दिन बाद हो रही है। चलो अच्छा ही आइडिया, बासी खिलाओ मेहनत बचाओ। आज था संडे तो दिन भर सब घर पर ही रहने वाले थे। दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना और बीच में ब्रेक्स में खाना तो चलना ही था। बताओ कितनी जल्दी फ्री हो गई मैं। अब तो इस घर में कढ़ाई पर ही खाना बनेगा। पर आज तो संडे है, दोपहर में सब घर पर रहेंगे। किसी ने दाल चावल मांग लिया तो तभी क्रिश कमरे में आता है। मम्मा आज संडे है, संडे को क्रिश को मिलेगा आलू टिक्की बर्गर, आपने प्रॉमिस किया था। अरे हाँ मेरा सोना बेटा, क्या आइडिया दिया है तूने मम्मा को। 1:30 बजे करुणा रसोई में जाती है और फिर उसी तेल की कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देती है। सही है सही है, इस तेल को गर्म होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पहले से पका हुआ है। हल्की सी तेल कच्ची रह जाती है तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। पर यहाँ पर तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। करुणा फौरन आलू टिक्की का मसाला बनाती है और उसे टिक्की का शेप देकर कढ़ाई में तलने के लिए डाल देती है। क्या कुरकुरी टिक्की बनी है। अब जल्दी से 2 बन के बीच में से भर देती हूँ, आज पूरा कर यही खाएगा। सभी के लिए बर्गर बनाकर करुणा डाइनिंग टेबल पर परोसती है। आप कह रहे थे ना पापा जी क्या स्पेशल है संडे को? दाल चावल तो आप लोग हर रोज ही खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबको बर्गर खिलाया जाए। बाप रे बाप बेटा, रात को पूरी सुबह भटूरे और अभी बर्गर। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा पेट कहाँ ये सब पचा पाएगा। ये सब तुम लोग खाओ तो सही है। अरे मम्मी जी आप खुद को बूढ़ा क्यों कह रही है? मेरी मामी मुश्किल से आपसे 2 साल छोटी है, पर देखिए आज दिन रेस्टोरेंट का खाती है क्योंकि उनकी बहू खाना ही नहीं बनाती। आप खुद को बूढ़ा समझेंगी तो पाचन तंत्र कमजोर होता ही जाएगा ना मम्मी जी। और ऐसे जो करुणा की कढ़ाई चढ़ती है फिर वो उतरती ही नहीं। कभी पकौड़े, कभी पनीर पकौड़े, कभी समोसे, कभी भुजिया। बड़े दिनों से मीठा नहीं बनाया बहू तूने। मीठा अभी बनाती हूँ पापा जी। और उसी बासी काले तेल में थोड़ा सा तेल और मिलाकर करुणा इमरती बनाने की तैयारी में लग जाती है। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे पीछे रसोई में चली जाती है केतकी भी। हे भगवान, ये क्या हालत होगी ये कढ़ाई के तेल की। गन की बैग कर कढ़ाई काली हो गई है बहू, बदल इसे। किन किन चीजों को बदलेंगी आप मम्मी जी? ये तो बर्तन है, धुलकर साफ हो जाएंगे, पर शरीर एक बार गया तो फिर ठीक नहीं होने वाला। जिस हिसाब से तू सभी को तेल का तला हुआ खाना खिला रही है बेटा, शरीर तो खराब होना ही है। मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है बता। बना बनाया खाना मिल रहा है ना, यही गड़बड़ है मम्मी जी, इसलिए आपको शक हो रहा है। करुणा, मोहन, रॉकी और क्रिश चारों ही बड़े परेशान हो चुके थे। कभी किसी के पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती, कभी किसी का हाजमा बिगड़ जाता। जिस दिन से बहू की मामी आई है उस दिन से बहू के हाथ का स्वाद ही बदल गया। राजा महाराजा पहले शक हमेशा मेहमानों पर ही करते थे। क्या कहता है रॉकी तू? 2 दिन से डका नहीं आए पापा, मुझे इतनी ज्यादा गैस हो गई है पेट में, एसिडिटी से हालत खराब है। अब लगता है मामी जी के बेटे करण से बात करनी होगी। और अपने घर की शांति और अपना हाजमा बनाए रखने के लिए रॉकी पहुंच जाता है अपनी मामी सास के घर। नहीं बेटा, ये तो रात का गूंथा हुआ आटा है, फ्रिज में पड़ा हुआ आटा पिंड के समान होता है। फेंक इसे। ये क्या बात हुई मम्मी जी? फोन करके करुणा से आप कहती है पुराने तेल में खाना बना ले, बासी खाना सबको खिला दे, इतनी मेहनत मत कर, और मुझसे आपको सब कुछ ताजा चाहिए। हालत देखिए मेरी मम्मी जी, 5 मिनट पहले बनी चाय कौन फेंकता है? अरे बेटा, मेरे पड़ोसी जाकर चोरी करेंगे तो क्या मैं उन्हें रोकने जाऊंगी? नहीं ना, मुझे क्या है, पुलिस पकड़ कर ले जाए उन्हें।
समझाया तो अपने लोगों को जाता है, अब इस तेल को हटा दे। अरे मम्मी जी, ये तेल तो अभी डाला है कढ़ाई पर, आप ही ना हाथ करती है। दरवाजे पर खड़ा रॉकी ये सब देखकर हैरान था। तभी करण की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। यही सब हो रहा है इस घर में जीजा जी, मुझे पता है। आपके यहाँ आने का कारण कोई और नहीं, मम्मी ही है। मेरा घर तो बर्बाद कर ही रही है मम्मी, ऊपर से आपके घर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी बातें पता कर रॉकी वापस अपने घर लौटता है। मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगी। मामी की चिकनी चुपड़ी बातों की पट्टी जो पड़ी है तुम्हारी आंखों में, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब सुन लो इसे, ये कैसे तुम्हारी मामी अपनी बहू से तो काम करवाती है और तुम्हें काम चोरी करने को कहती है। रिकॉर्डिंग सुनकर करुणा हैरान हो जाती है। तभी कीर्ति रसोई में आती है। तुझे अगर काम नहीं करना बेटा तो मैं काम वाली रख लूंगी या मैं संभाल लूंगी काम, पर किसी की बातें सुनकर अपना घर मत तोड़। नहीं नहीं मम्मी जी, किसी काम वाली को रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मम्मी जी। आपकी करुणा अब आपको वैसे ही मिलेगी जैसे पहले थी।